animals? यह सोना है। कुछ दिन पहले सोना अपने मामा जी के घर रहने गई थी। वहाँ उसे बहुत मजा आया। पता है क्यों? क्योंकि सोना के मामा जी के पास एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में बहुत सारे जानवर यानी एनिमल्स रहते हैं। सोना इन एनिमल्स यानी जानवरों को देखकर बहुत खुश होती थी। मामा जी के पास एक डॉग यानी एक कुत्ता था और एक कैट यानी एक बिल्ली थी। मामा जी के खेत में कुछ गायें, घोड़े और बकरियां भी थीं। पता है, गाय को अंग्रेजी में काऊ कहते हैं, घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं और बकरी को अंग्रेजी में गोट कहते हैं। तो फिर यह है एक डॉग, यह है एक कैट, यह है एक काऊ, यह है एक हॉर्स और यह है एक गोट। यह सारे एनिमल्स मामा जी की खेत में रहते थे और मामा जी की बहुत मदद करते थे। क्या आपको पता है घरेलू जानवरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? घरेलू जानवरों को अंग्रेजी में डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। घरेलू जानवरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, घरेलू जानवर यानी डोमेस्टिक एनिमल। क्या तुम जानते हो इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों कहा जाता है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एनिमल्स हमारे घरों में रहते हैं, ना कि जंगलों में। ये एक डॉग यानी कुत्ता है। संसार में अलग अलग नस्ल यानी ब्रीड के डॉग पाए जाते हैं और हर नस्ल के डॉग एक दूसरे से देखने में अलग होते हैं, लेकिन हर ब्रीड के डॉग के बीच कुछ समानताएं भी होती हैं, जैसे कि हर डॉग के खाल पर बाल यानी हेयर होते हैं, कुछ डॉग के छोटे हेयर होते हैं और कुछ डॉग के बड़े हेयर होते हैं। डॉग की एक छोटी सी पूंछ यानी टेल होती है और वो जब खुश होता है तो अपनी टेल यानी पूंछ हिलाता है। डॉग बहुत ही प्यारा और वफादार जानवर होता है, इसीलिए उसे ज्यादातर एक पालतू पशु यानी पेट एनिमल के तौर पर घरों में पाला जाता है। मेरे पास भी एक पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता है। मेरे पेट डॉग का नाम टॉमी है। देखो टॉमी कितना प्यारा है। लेकिन ये डॉग भौंक क्यों रहा है? उसने जरूर कुछ सूंघा होगा। क्या तुम्हें पता है
डॉग्स की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। इस तरह भौंककर डॉग्स अपने मालिक को अनजान लोगों या वस्तुओं के बारे में चेतावनी देते हैं। इसलिए डॉग्स हमारे घरों की रखवाली करने के काम आते हैं। देखो, ये डॉग काफी थका हुआ लग रहा है। ये आराम करने अपने घर में जा रहा है। कुत्ते जहाँ रहते हैं, ऐसे घर को अंग्रेजी में केनल कहते हैं। ये रहा मेरे पेट डॉग टॉमी का केनल। अरे देखो, ये डॉग के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या तुम्हें पता है, डॉग के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। पिल्ले को अंग्रेजी में पपी कहते हैं। जब मेरे पेट डॉग टॉमी के पपी होंगे, तब मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी। देखो, मैं इस डॉग और उसके पपीज के लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये लो, हड्डियाँ यानी बोन्स। कुत्तों को बोन्स चबाना बहुत पसंद है। टाटा प्यारे डॉगी, बाद में मिलते हैं। मुझे कैट यानी बिल्ली के बारे में भी बहुत जानकारी है। आओ, मैं तुम्हें कैट के बारे में बताती हूँ। ये एक कैट है। कैट के खाल पर बहुत मुलायम बाल होते हैं और उनकी टेल यानी पूंछ लंबी होती है। कैट्स को भी बहुत लोग घर में पेट एनिमल की तरह पालते हैं। कैट भी हमारे बहुत काम आती है। कैट हमारे घर से रैट यानी चूहों को दूर भगाती है। कैट को मिल्क यानी दूध पीना और फिश यानी मछली खाना बहुत पसंद है। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो? ये कैट की आवाज है। मुझे लगता है ये कैट अपने बच्चों को बुला रही है। कैट के बच्चे को अंग्रेजी में किटन कहते हैं। देखो, कैट अपने किटन्स के साथ कितने प्यार से खेल रही है। आओ, अब मैं तुम्हारा परिचय गोट यानी बकरी से करवाती हूँ। इस गोट और उसके बच्चों को देखो। गोट के बच्चे को मेमना या फिर अंग्रेजी में किड कहते हैं। यह गोट अपने किड के साथ कितनी खुश है। गोट की खाल पर बहुत ही पतले हेयर यानी बाल होते हैं। उनके सर पर 2 सींग होते हैं और एक छोटी सी पूंछ होती है। पता है, गोट की सींग को अंग्रेजी में हॉर्न्स कहते हैं। गोट के हॉर्न से बचकर रहना। देखो, वो आदमी इन गोट्स का मिल्क यानी दूध निकाल रहा है। गोट का मिल्क हमारे शरीर को पोषण देता है।
इस आवाज को ध्यान से सुनो। यह गोट की मिमियाने की आवाज है। यह गोट मैमे की आवाज निकाल रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है। गोट ज्यादातर लीव्स यानी पत्ते खाती हैं। देखो यह गोट कितने मजे के लीव्स खा रही है। मामा जी की खेत का ये डोमेस्टिक एनिमल मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखो ये सुअर है। इसे अंग्रेजी में पिग कहते हैं। ये अपने बच्चों के साथ कितनी मस्ती कर रहा है। पिग के बच्चों को पिगलेट कहते हैं। पिग्स कद में नाटे होते हैं। उनकी खाल पर बहुत ही पतले बाल यानी हेयर होते हैं। पिग की एक छोटी सी टेल यानी पूंछ होती है। देखो पिग का थूथन कितना प्यारा है। क्या तुम्हें भी कुछ आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, ये आवाज इस घर से आ रही है। ये पिग का घर है। पिग के घर को सुअरशाला कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्टाई कहते हैं। और ये आवाज पिग की है। चलो अब पिग को अलविदा कहते हैं। देखो कुछ गाय घास चर रही हैं। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये एक गाय है। इसे अंग्रेजी में काऊ कहते हैं। काऊ हमें मिल्क यानी दूध देती है। जिस जगह काऊ रहते हैं उसे गौशाला कहते हैं। इसे अंग्रेजी में शेड कहते हैं। देखो ये काऊ अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है। काऊ के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। बछड़ा को अंग्रेजी में काफ कहते हैं। ध्यान से सुनो, यह आवाज काऊ की है। काऊ ज्यादातर ग्रास यानी घास फूस खाती है। देखो कितना ऊंचा घोड़ा है। घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। देखो उसका बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। हॉर्स के बच्चे को बछेड़ा या फिर अंग्रेजी में फोल कहते हैं। F O A L फोल। फोल यानी बछेड़ा। बछेड़ा से याद आया, क्या आप बता सकते हैं कि किस एनिमल के बच्चे को काफ कहते हैं? काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं। क्या तुमने कभी हॉर्स की टेल यानी पूंछ और नेक यानी गर्दन ध्यान से देखा है? हॉर्स के टेल और नेक पर लंबे और चमकीले बाल होते हैं। हॉर्स एक स्ट्रॉन्ग
यानी ताकतवर एनिमल है, इसलिए वो बोझा ढोने के काम आता है। हॉर्स बहुत तेज दौड़ता है। पुराने जमाने में हॉर्स दूर देश जाने के काम आता था। आजकल शहरों में लोग शौक के लिए घुड़दौड़ में भाग लेते हैं। ऐसे दौड़ को अंग्रेजी में हॉर्स रेस कहते हैं। बिल्कुल आसान है याद रखना। घोड़ा यानी हॉर्स और दौड़ यानी रेस। तो फिर घोड़े की दौड़ यानी हॉर्स रेस। क्या तुमने कभी हॉर्स की सवारी की है? कभी कभी मेले में हॉर्स को सवारी के लिए लाया जाता है। क्या तुम जानते हो यह क्या है? यह अस्तबल है। यहाँ हॉर्स रहते हैं। अस्तबल को अंग्रेजी में स्टेबल कहते हैं। तो यह है हमारे हॉर्स का स्टेबल। क्या तुमने वो आवाज सुनी? यह हॉर्स की हिनहिनाहट है। हॉर्स ज्यादातर घास फूस यानी ग्रास खाते हैं। और हम इनसे अलविदा लेते हैं। आज हमें घरेलू जानवरों यानी डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में कितनी सारी जानकारी मिली। हाँ, हर डोमेस्टिक एनिमल कितने अलग होते हैं और कितने प्यारे। चलिए देखते हैं हमने इन डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में क्या क्या जाना। डोमेस्टिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स को घरेलू जानवर भी कहते हैं। कुत्ते को अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है। डॉग वफादार जानवर होता है, इसीलिए उसे ज्यादातर एक पालतू पशु यानी पेट एनिमल के तौर पर घरों में पाला जाता है। डॉग के बच्चे को पिल्ला या फिर अंग्रेजी में पपी कहते हैं। बिल्ली को अंग्रेजी में कैट कहते हैं। कैट एक डोमेस्टिक एनिमल है। कैट हमारे घर से रैट यानी चूहे को दूर भगाती है। कैट के बच्चे को अंग्रेजी में किटन कहते हैं। बकरी को अंग्रेजी में गोट कहते हैं। गोट एक डोमेस्टिक एनिमल है। गोट के बच्चे को मेमना या फिर अंग्रेजी में किड कहते हैं। सूअर को अंग्रेजी में पिग कहते हैं। पिग एक डोमेस्टिक एनिमल है। पिग्स कद में नाटे होते हैं। पिग के बच्चों को पिगलेट कहते हैं। पिग की एक छोटी सी टेल यानी पूंछ होती है। गाय को अंग्रेजी में काऊ कहते हैं। काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है। काऊ हमें मिल्क यानी दूध देती है। काऊ के बच्चे को बछड़ा या फिर अंग्रेजी में काफ कहते हैं। घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है। हॉर्स के बच्चे को अंग्रेजी में फोल कहते हैं। हॉर्स
एक स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर एनिमल है, इसलिए वह बोझा ढोने के काम आता है और उसके साथ साथ हॉर्स की सवारी भी की जाती है। अरे, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सही में, अब तो घर जाने का समय हो गया है। अच्छा दोस्त, अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं। अलविदा। अब किताब की मदद से पाठ को दोहराएं व आपस में चर्चा करें